नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर, ऐसे पावन धाम के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा ऊर्जा और बहुत ज्यादा सुप्रसिद्धि रखता है। एक ऐसे मंदिर के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे आज नीम करौली यानी कि कैंची धाम आश्रम के बारे में। हमने अभी तक आपको अपनी वीडियोस में जो बताया है वो बताया था उज्जैन के बारे में, बाबा महाकाल के बारे में, और कि किस तरीके से आप बाबा की आरती को बुक करें, माता हरसिद्धि के मंदिर में किस प्रकार आप जाएं। अगर आपने हमारी अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज कैंची धाम के बारे में, जो स्थित है एक ऐसी जगह जो है उत्तराखंड देवभूमि के नैनीताल के पास। कैंची धाम, अगर इस नाम की हम बात करें, इस आश्रम की हम बात करें, तो यह आश्रम अपने आप में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। ऐसा माना जाता है, इसकी जो सुप्रसिद्धि है ना कि हमारे देश में बल्कि विदेशों तक यह प्रसिद्ध है अपने सकारात्मक ऊर्जा के भंडार और बहुत सारे चमत्कारों की वजह से। इसकी जो सुप्रसिद्धि है वो इतनी है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक थे, जो ओनर थे, वो यहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने कुछ समय बिताया और अपने जीवन की राह पे जब निकले तो कुछ इस प्रकार निकले कि दोस्तों इतिहास बना दिया। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम के बारे में। कैंची धाम जो मंदिर है वो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। माना जाता है कि यह कैंची धाम आश्रम बाबा नीम करौली वाले बाबा ने सन 1964 में बनाया था। कहते हैं सन 1961 में बाबा यहां पर आए थे और अपने परम मित्र पूर्णानंद जी के साथ में उन्होंने यहां पर आश्रम बनाने की इच्छा प्रकट की थी और यहां पर फिर उन्होंने 1964 में इस आश्रम का निर्माण किया, जिसका नाम रखा कैंची धाम। बाबा नीम करौली वाले बाबा, जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े परम भक्त थे, उन्होंने यहाँ पर कई वर्षों तक तप किया और यहाँ पर कई उन्होंने चमत्कार किए, जिन चमत्कारों की वजह से यह कैंची धाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। देश विदेश से यहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं को, अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं और बाबा के दरबार में रखते हैं। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा ने अपनी कृपा उसके ऊपर इतनी की है, इतना ज्यादा इस कैंची धाम आश्रम में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है कि यहाँ पर जो भी आया कुछ ना कुछ लेकर के ही गया। हम बात कर रहे हैं अगर सुप्रसिद्ध लोगों की, तो यहाँ पर एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने कुछ समय बिताया था। कंपनी स्टार्ट जब की थी और वो कंपनी का डाउनफॉल आया था उस समय पे। अगर हम बात करें फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की, जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने भी यहाँ कुछ समय बिताया और इतिहास बदल दिया। फिलहाल की अगर हम बात करें तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर कुछ समय बिताया, जब विराट कोहली के करियर में डाउनफॉल आने लगा उस समय पे। और आज आप सब जानते हैं कि विराट कोहली किस फॉर्म में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, किस तरीके से मैदान में वो उतरे हुए हैं। इतना ज्यादा इस ऊर्जा का भंडार इस मंदिर, इस आश्रम में पाया जाता है। यह मंदिर में 16 जून को हर साल यहां लगता है बाबा का मेला, जहां पर लोग देश विदेश से आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। यहां आपको मिलता है 5 मंदिर देखने के लिए, जिसमें से मुख्यतः जो मंदिर हैं वो हनुमान जी का है और बाबा नीम करौली बाबा का है। क्योंकि नीम करौली बाबा वो हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए उनको उनके भक्त हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अनेकों अनेक चमत्कार किए, जिनकी वजह से उनका नाम, उनको हनुमान जी के अवतार में भी जाना जाता है। उनके भक्त यहाँ पर बहुत सारे भेंट लेके आते हैं। उसमें से कुछ भेंट इस प्रकार होती है कि उनके लिए वो कंबल लेके आते हैं, क्योंकि कंबल बाबा नीम करौली वाले बाबा हमेशा ओढ़कर पहनकर रहते थे, इसलिए यहाँ पर कंबल की भेंट भी चढ़ाई जाती है। तो ये नीम करौली वाले जो बाबा हैं,
इनका जो ये धाम है कैंची धाम आश्रम, ये इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमने आपको कुछ ये बताई हैं। हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि नीम करौली बाबा ये हैं कौन, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने समाधि ली, किस प्रकार इन्होंने इतने सारे चमत्कार किए कि लोग इनको हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में इसी के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखें जरूर।